हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। चलिए तो गाइस, आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटा सा रिकैप। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था जान के ऊपर, तो वो मॉर्निंग में जब जान कॉलेज आ गया तो उसके बाद जान जिसने ईबो का सामना किया, ईबो उसके पास हॉकी स्टिक लेके पीछे पड़ गया था उसे मारने के लिए, और गलती से ईबो ने प्रिंसिपल को हिट कर दिया था। उसके बाद प्रिंसिपल ने ईबो को पनिश भी किया था। वो ईबो को ज़्यादा हार्ड पनिश नहीं कर पाया क्योंकि ईबो का जो फादर है वो इस पूरे कॉलेज का ट्रस्टी है, इसलिए वो उसे ज़्यादा हार्ड पनिश नहीं कर पाया था। लेकिन हाँ, उसने पनिश किया था। और इसके बाद में नेक्स्ट डे जब ईबो अपने कॉलेज आया था तो जान जिसने प्लानिंग की थी कि वो ना ईबो को सबक सिखाएगा, इसलिए उसने जैसी से कुछ ऐसी ऐसी बातें की थी, जैसे कि उसे जाके किस करो, वो शर्मा रहा है और तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ऐसे। तो जैसी ईबो की तरफ बढ़ रही थी उसे किस करने के लिए, इधर जान और जान के फ्रेंड्स वो सब लोग मजाक उड़ा करना हंस रहे थे कि बस अब ईबो को ना जैसी का किस मिलने वाला है। और ईबो तो गया फिर। जैसे खुद भी शर्माते हुए लेकिन वो हिम्मत करते हुए आगे बढ़ रही थी। ईबो गहरी सांस लेते हुए खुद को दिलासा दे रहा था कि हाँ, वो ना सच में कुछ ना कुछ करेगा और वो जैसे से बच जाएगा। हाँ, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। तो वो ना खुद को काम किए जा रहा था और वो बच जाएगा, ऐसा वो खुद को दिलासा दे रहा था। तो जैसे ही ईबो मुड़ा वैसे ही किसी ने ईबो को अपनी तरफ खींचा। ईबो ने देखा कि ये जैसी है, जैसी जिसके लिप्स को ना उसने पाउटी बना रखा था, और वो ना ईबो के फेस को, मतलब ईबो के गालों को पकड़ के अपनी तरफ पुल किए जा रही थी। जान और उसकी पूरी जो मेंबर्स थे ना उसकी टीम के, वो सब लोग पेट पकड़ के हंस रहे थे। तब तक ईबो के जो दोस्त थे ना वो भी आ गए थे। वो जैसी को पकड़ रहे थे, जैसी के दोनों हाथों को ईबो के दोस्तों ने पकड़ा हुआ था और जैसी को पीछे पकड़ के खींच रहे थे। लेकिन जैसी एक बहुत ज़्यादा बोल्ड लड़की है, वो बहुत मोटी है, तगड़ी है और खाते पीते परिवार की है, तो उसको ईबो से अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ईबो खुद भी, उसको धक्का दिया जा रहा था। ईबो के दोनों गालों को पकड़ के वो अपनी तरफ खींच रही थी उसे किस करने के लिए। ईबो को समझ आ रहा था, उसके दोस्तों को भी समझ आ रहा था। ईबो तो बड़ा डर गया था और जान पीछे हंसे जा रहा था। फाइनली ईबो जैसे से दूर हट गया। ईबो का ना पूरे बाल ख़राब हो गए थे, उसकी जैकेट का जो बटन है ना वो भी टूट गए थे, उसकी टी शर्ट भी थोड़ी सी हल्की सी फट गई थी, उसकी चेन वगैरह टूट गई थी। उसका पूरा हालत ख़राब कर दिया था इस लड़की ने, सच में। ईबो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो देख रहा था कि जान हंस रहा है। जान बाद में ईबो की तरफ देख कर उसकी तरफ एक विंक करके और एक डेविल स्माइल दे करके उसके दोस्तों के साथ वहाँ से अंदर निकल गया था। ईबो को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो इस जान के बच्चे को सच में नहीं छोड़ेगा। एक्चुअली जान और ईबो के बीच में एक तरीके से कोल्ड वॉर ज़्यादा चलती है, हॉट वॉर की जगह। वो दोनों लड़ते कम हैं लेकिन अपने एक्शन से एक दूसरे को दिखा देते हैं कि हाँ, तुम करके देखो बेटा, कुछ भी, उसका रिवेंज तो मैं लेकर रहूँगा। अब ईबो के साथ यही हुआ था। जैसी जो कि गुस्से में आ गई थी, उसने ईबो के दोस्तों को बुरी तरह से पीटना स्टार्ट कर दिया था। ईबो समझ गया था कि उसे यहाँ से भागना ही पड़ेगा, वरना जैसी आज उसे सच में किस कर ही देगी। तो ईबो जिसने अपनी बाइक को उठाया और उसे चालू किया। जैसी ने एक हाथ से ईबो के पीछे वाले हैंडल को पकड़ लिया तो उसने कहा, ईबो तुम नहीं जा सकते हो। वो ऐसा बोल रही थी और जैसी के पास में ना ईबो का एक दोस्त था जिसको जैसी ने, मतलब उस दोस्त ने जैसी को पकड़ा हुआ था, तो उसके मुंह पे ना जैसी का थूक आ रहा था। ईबो के उस दोस्त का नाम है फैंशिंग। वो इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा छोटा है। हाँ, वो बहुत, उसकी एज काफ़ी कम है, वो सबसे छोटा है इस पूरे ग्रुप में। उसके ऊपर वो थूक को चटा था। उसने कहा, ईबो तुम्हारी वजह से क्या क्या झेलना पड़ता है हमें। ईबो ने कहा, प्लीज़ गाइस इससे हैंडल छुड़वाओ, मुझे भागना है, प्लीज़ लीव मी जैसी, आई स्वेयर तो तुमने हैंडल नहीं छोड़ा तो मैं तुमसे ज़िंदगी में कभी बात नहीं करूँगा। ये सुनकर जैसी ने तुरंत है उसका जो पीछे का हैंडल है ना छोड़ दिया। ईबो तुरंत उसकी गाड़ी एकदम तेज़ रफ्तार में भागने लगी और इधर जैसे ही जैसी ने उस हैंडल को छोड़ा ना, वो उसका वेट नीचे थोड़ा आ गया था। तो जितने लोगों ने उसे पकड़ा हुआ था, मतलब लगभग 10 लड़कों ने जैसी को पकड़ा हुआ था, तो वो 10 के 10 नीचे गिर गए। उसके ऊपर जैसी, मतलब वो लोग दब गए थे। वो सब लोग चिल्लाए, ईबो। यूबिन ने कहा, मैं सच में मर जाऊंगा इन दोनों की लड़ाई में। फैंशिंग ने भी कहा, मैं क्या करूं गगा, मैं सबसे पहले मरूंगा, मैं सबसे छोटा हूं ग्रुप में और मुझसे सबसे बड़े बड़े काम कराए जाते हैं। सॉन्ग जियांग ने कहा, इसे कोई हटाओ मेरे ऊपर से, मैं मर जाऊंगा, जल्दी हटाओ, जल्दी हटाओ। क्योंकि वो ना सबसे नीचे दबा हुआ था, बिल्कुल उसके ऊपर ही जो जैसी है ना वो गिर गई थी। सब लोग धीरे धीरे हटे और बाद में जैसी को हटाया गया। और जैसे ही सॉन्ग जियांग के ऊपर से जैसी हटी ना, उसने कहा, गाइस मैं मर गया हूँ, मुझे कोई हॉस्पिटल लेके चलो। मेरा पेट, मेरी गर्दन, मेरे हाथ, मेरे पाँव, मैं तो गया। यूबिन ने कहा, हाँ सॉन्ग, आई एम रियली सॉरी तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है, बट मैं ऐसा नहीं चाहता था। वो ना थोड़ा हंस भी रहा था क्योंकि उसकी हालत सच में बहुत बुरी हो गई थी। सॉन्ग जियांग ने कहा, हाँ मैं अगली बार तुम लोगों को बताऊंगा
उस मोटी के नीचे आके कितना बुरा हाल होता है। जैसी ने कहा, क्या कहा तुमने? मैं मोटी हूँ? सॉन्ग ने अपने मुंह पे हाथ रखा और मैंने कुछ नहीं कहा। जो यूबिन है उसने कहा, हाँ जैसी हमने कुछ नहीं कहा है, प्लीज़ तुम जाओ। जैसी ने कहा, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं, तुमने मुझे ईबो को किस नहीं करने दिया, वो शर्मा के भाग गया ना। मेरा ईबो पता नहीं अब मुझे कब मिलेगा। हाँ। तुम लोग बहुत बुरे हो, उसके दोस्त नहीं हो, तुम लोग दुश्मन हो। देखो हम दोनों की प्रेम कहानी को स्टार्ट होने से पहले ही तुमने ख़त्म कर दिया है, बेवकूफ़ लोगों। वो वहाँ से चली गई। वहाँ पे इरा जो कि वहाँ पर खड़ी हुई थी, ये सब तमाशा उसने देखा था और वो किसी के बीच में नहीं आना चाहती, क्योंकि वो किसी के साथ भी अपना रिलेशन ख़राब नहीं कर सकती है, वो सबका फ़ायदा उठाती है। इसलिए तो अभी वो आई थी, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ ईबो के दोस्त हैं। वो वहाँ आई, उसने सॉन्ग जियांग की तरफ देखा और कहा, ओ जियांग, आई मीन सॉन्ग, क्या तुम ठीक हो? सॉन्ग ने कहा, हाँ भगवान की कृपा से मैं थोड़ा ठीक हूँ। इरा जिसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और कहा, तुम खड़े हो जाओ। उसने सॉन्ग को अपने थोड़ी सहारा दिया, उसको खड़ा किया, उसके दोस्तों ने भी किया। फिर जो इरा थी उसने कहा, तुम ठीक तो हो ना? सॉन्ग ने कहा, हाँ थोड़ा थोड़ा ठीक हूँ। इरा जिसने कहा, मुझे पता था यही सब कुछ होगा, इसलिए ना मैं दूर खड़ी थी। अगर मैं भी यहाँ आती तो ना जैसी मेरे ऊपर भी गिर जाती, फिर मैं भी दब जाती और फिर मुझे ज़्यादा चोट आ जाती। वैसे भी मैं तो फूल से नाजुक कली हूँ ना, मुझे जल्दी चोट आती है। सॉन्ग जियांग उसकी तरफ देख रहा था बहुत अजीब नज़रों से। ईबो के पूरे ग्रुप में एक यूबिन है जो कि इस इरा नाम की लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, उसे नफरत है इस लड़की से। ये बहुत ज़्यादा चापलूसी है, कभी जान का साथ देती है तो कभी ईबो का साथ देती है और बस सबका फ़ायदा उठाती रहती है, उसे पता है। तो यूबिन ना इस लड़की से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है और इरा यूबिन के पास ज़्यादा ही मंडराती है, क्योंकि वो उसे चिढ़ता है और वो उसे चिढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। तो अभी वो ना सॉन्ग जियांग के पास गई और कहा, तुम्हारा दोस्त तो मुझे देख के देखो कैसा रिएक्शन दे रहा है। सॉन्ग जियांग ने कहा, देगा ही, अगर कोई कांटा अपने आप को फूल समझे तो वो देगा ही ना ऐसा रिएक्शन। इरा ने कहा, हाँ सॉन्ग तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक लड़की की बेइज्जती ऐसे नहीं की जाती है। यूबिन ने कहा, तो तुम ही बता दो कैसे बेइज्जती की जाती है, फूल गोभी। इरा जिसने कहा, व्हाट डू यू मीन फूल गोभी? मैं नहीं हूँ, तुम जैसी को बोलो तो चलेगा, पर मुझे मत बोलना। तुम्हें पता है मेरा फिगर मेंटेन करने के लिए मैं कितनी मेहनत करती हूँ। यूबिन ने कहा, फिगर? कद्दू है तुम्हारा फिगर। इरा जैसे गुस्सा आ गया, उसने कहा, हाँ, यूबिन मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने ऐसा कुछ कहा तो। जो यूबिन है ना उसने अपने हाथ में एक छुरी निकाल ली थी, उसने कहा, क्या कहा? बोल 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 छुई मुई, क्या बोल रही थी अभी? उसने ना उस चाकू को इरा के गले पर रख दिया था। इरा ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा यूबिन, मैं कहाँ कुछ कह सकती हूँ, इसे दूर हटाओ, इससे गला कट भी सकता है। सॉन्ग जियांग ने कहा, कट सकता है इसलिए तुम्हारे गले पे रखा है, अब ये चापलूसी करना बंद करो, यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे ये भोलेपन का जादू मेरे ऊपर और यूबिन के ऊपर नहीं चलेगा, भागो यहाँ से। इरा वहाँ से जा रही थी, जाते जाते उसने कहा, सहना सच बोलता है, उसके दोस्त अच्छे हैं, ईबो के दोस्त सारे मवाली पड़े हैं। ऐसा बोलकर वो वहाँ से भाग गई। यूबिन उसके पीछे भागने वाला था उस चाकू को उसके पेट में घुसाने के लिए। सॉन्ग जियांग ने उसे पकड़ लिया। सॉन्ग जियांग ने कहा, यूबिन जाने दो उसे, वो है ही पागल, अभी हमें ईबो को देखना होगा। ईबो कहाँ गया? वो गाड़ी लेकर तो गया, लेकिन गया कहाँ है? फ़ोन करो उसे, जल्दी जल्दी कॉल करो। यूबिन जिसने फ़ोन उठाया और ईबो को कॉल लगाया। दूसरी तरफ ईबो जो कि अपनी बाइक से कहीं गया था, वो अपने घर पहुंच गया था। अपने घर जाने के बाद वो अंदर गया। अंदर जाने के बाद उसकी माँ उसे देखकर एकदम हैरान हो गई कि ईबो घर आया है, अपनी मर्जी से घर आया है, ये तो चमत्कार हो गया। कैरीमन ली भाग कर आई, उसने ईबो को हक किया और कहा, ईबो बेटा तुम घर आए हो अपनी मर्जी से, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हारी क्या फिर से लड़ाई हुई है जान से? ईबो जिसने अपनी माँ का हाथ अपने चीक से हटाया और कहा, हाँ मॉम, आप फिर से उस जान की साइड लेने लगे, मतलब उससे लड़ाई होगी तभी मैं घर आ सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं घर भी नहीं आ सकता। वाह क्या फैमिली मिली है मुझे, 8वां जुबा हैं आप, 8वां, पूरी दुनिया का 8वां जुबा हैं आप। कैरीमन ली ने कहा, ईबो माफ़ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। ईबो ने कहा, मुझे पता है आपका क्या मतलब था, वैसे मुझे भूख लगी है। कैरीमन ली ने कहा, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है? ईबो ने कहा, नहीं किया तभी तो बोल रहा हूँ कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाएंगे आप? कैरीमन ली ने कहा, हाँ 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 क्यों नहीं, चलो चलो मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ, आज ना मैंने तुम्हारे फेवरेट नूडल्स बनाए हैं। ईबो ने कहा, नूडल्स मेरे फेवरेट हैं। कैरीमन ली जिन्होंने अपने दांतों तले अपनी टंग को बाइट कर लिया, उन्होंने कहा,
क्या हो गया? वह पीछे मुड़ी, उन्होंने कहा मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारा फेवरेट कुछ बना देती हूँ, आओ ना बैठो। मैं तुम्हारा फेवरेट सैंडविच बना के लेके आती हूँ। ईबो ने फिर से कहा, मॉम क्या मुझे सैंडविच पसंद है? कैरीमाली फिर से रुक गई। उन्होंने कहा, ईबो बेटा मैं तुम्हारा फेवरेट, मैं कुछ अच्छा सा बना के लेके आती हूँ। हाँ, ईबो ने कहा, पास्ता। कैरीमाली ने कहा, हाँ मुझे तो याद ही था तुम पास्ता खाते हो, मैं लेकर आती हूँ। हाँ, कैरीमाली वहाँ से चली गई। ईबो जो कि बस अपना सर नामे हिला दिया कि बस उसकी फैमिली का कुछ भी नहीं हो सकता। ईबो जिसकी आंखों को किसी ने कवर कर लिया था, ईबो ने कहा, व्हाट द हेल? वो उस लड़की के हाथों को थोड़ा महसूस कर रहा था। हाँ, वो छोटी सी लड़की है। ईबो ने उसके हाथों को थोड़ा महसूस किया, फिर उसने कहा, ओ गॉड सीसी तुम? वो पीछे मुड़ा, वहाँ पर एक बहुत क्यूट सी लड़की खड़ी थी जो कि लगभग 10 साल की होगी। उसने कहा, हाँ गगा, मेरे अलावा ऐसी हरकत कौन कर सकता है? वैसे आप आ गए हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। गगा क्या आप? ईबो ने कहा, बोलना मत, बिल्कुल मत बोलना, उसका नाम भी मत लेना। सीसी मैं वार्निंग कर रहा हूँ तुम्हें, तुमने अगर उसका नाम लिया तो मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊँगा। सीसी ने तुरंत कहा, नहीं नहीं गग्गा आप जाना मत, मैं नहीं लूँगी उनका नाम। वैसे भी हालांकि मुझे वो पसंद है, फिर भी मैं नहीं लूँगी उनका नाम, पक्का। वांगजी ने स्माइल किया, सीसी ने भी स्माइल किया और वो वांगजी के पास में आके बैठ गई। उसने कहा, गग्गा मैंने देखा आपकी कार बाहर आई है तो मैं मम्मा से बोल के और आपके पास दौड़ी दौड़ी आ गई, क्योंकि सीसी गगा से मिलना चाहती थी और गगा को बताना चाहती थी कि सीसी ने इस बार एग्ज़ाम में टॉप किया है। वांगजी ने कहा, सॉरी ईबो ने कहा, वाओ दैट्स रियली ग्रेट सीसी, तुमने टॉप किया है यूनिवर्सिटी में। सीसी ने कहा, यूनिवर्सिटी नहीं गगा, स्कूल में टॉप किया है, मैं कॉलेज में नहीं हूँ। ईबो ने कहा, हाँ हाँ स्कूल में टॉप किया है ना। सीसी ने कहा, हाँ वैसे खुशबू अच्छी आ रही है, क्या बनाया आंटी ने? ईबो ने कहा, शायद पास्ता, मैंने तो पास्ता का ही कहा था, इसलिए शायद पास्ता ही बनाया होगा। जो सीसी ने वो हंसने लगी। ईबो ने कहा, क्यों हंस रही हो? सीसी ने कहा, गगा आपको पता है मॉर्निंग में यहाँ कौन आया था? ईबो जिसके कान खड़े हो गए, उसने कहा, कौन आया था? सीसी ने कहा, आपने तो कहा कि मैं उनका नाम ना लूँ, तो मैं कैसे बता सकती हूँ? ईबो ने कहा, सीसी सब साफ साफ बताओ कौन आया था? सीसी ने कहा, जान गगा आए थे। आपको पता है और वो क्या लेके आए थे? ईबो जिसको पसीने आ रहे थे कि क्या कांड करके गया है जान उसके घर पे। ईबो ने कहा, क्या करके गया वो? सीसी ने कहा, वो ना एक पार्सल लेके आए थे, आपकी मम्मी को देकर और चले गए, शायद वो पार्सल उनके कमरे में है। ईबो ने कहा, ओ गॉड, शायद उसने वो, नो 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 नो, मुझे जाके देखना पड़ेगा। सीसी ने ईबो के हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, गगा आप ऐसे ही जा रहे हो, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। ऐसा बोलते हुए सीसी थोड़ा ड्रामेटिकल वे में रिएक्ट कर रही थी। ईबो ने कहा, हाँ सच में तुम बहुत ज़्यादा तेज़ हो, हाँ बहुत तेज़ हो, तुम्हारी माँ को अगर ये सब कुछ पता चला ना तो देखना। सीसी ने कहा, गगा अगर आपने मम्मा को कुछ भी बताया तो फिर आप भी सोच लेना, मैं भी आपके सारे सीक्रेट्स को सबको बता दूंगी। ऐसा बोलकर वो उसने ना ईबो की तरफ विंक कर दिया। ईबो ने कहा, हाँ क्या मुसीबत है। उसने अपने पर्स को निकाला, पॉकेट से लगभग उसने 2000 युआन निकाले और सीसी की तरफ कर दिए। उसने कहा, इतना ठीक है? सीसी ने कहा, ये अमाउंट तो पिछली बार जितना ही है। ईबो जिसने एक डीप ब्रेथ ली और 1000 युआन और वहाँ पे ऐड कर दिए। सीसी ने कहा, चलो कोई नहीं, ये भी कम है वैसे, पर मैं इतने में काम चला लूँगी। ईबो ने कहा, हाँ सच में मैं किस मुसीबत में पड़ा हूँ। फिर ईबो वहाँ से चला गया। सीसी खुद भी वहाँ से उठकर गार्डन एरिया की तरफ भाग गई। उस असल में जो सीसी है ना, वो वांग फैमिली में जो वहाँ की मेड है, जो एल्डर मेड है, उसकी बेटी है। यहाँ की मेड बहुत ज़्यादा ही लॉयल है इन लोगों के लिए और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है, लेकिन उसकी बेटी बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत शरारती है। सीसी की माँ उसे पैसे नहीं देती हैं, इसलिए सीसी खुद ही ईबो को ब्लैकमेल करके उससे पैसे लेती रहती है। ईबो के बड़े भाई को भी वो ऐसे ही पहले ब्लैकमेल किया करती थी पैसे लेने के लिए, अब ईबो को करती है। सीसी की माँ का नाम है शुमा। शुमा यहाँ की सबसे एल्डरली मेड है। वो अपनी माँ के पास गई। उसने कहा, मम्मा क्या मैं स्कूल जाऊँ? वैसे भी मेरा टाइम हो गया है स्कूल का। शुमा जिसने तुरंत ही उसका बैग उसके हाथ में दे दिया और सीसी अपने स्कूल चली गई। इधर ईबो जो भागते हुए अपनी मम्मा के कमरे में आया, वहाँ जाकर उसने उस डब्बे को खोज निकाला। हाँ, वहाँ पर एक एनवेलप था, कोई बॉक्स नहीं था, एक एनवेलप।
ईबो ने उस एनवलप को खोला। उसमें कुछ फोटोज थी, 4 से 5 पिक्चर्स थी और एक छोटा सा लेटर भी था। ईबो ने उस एनवलप से उन फोटोज़ को निकाला, उस लेटर को निकाला और अपने पॉकेट में रख लिया। उस एनवलप में उसने कुछ पैसे रख दिए फिर, और वहाँ से आराम से बिंदास होकर निकल आया। वापस से वहीं ब्रेकफास्ट टेबल पे जाके बैठ गया और अपनी मम्मा को बोलने लगा, मॉम क्या आप जल्दी देंगी मुझे, क्योंकि मुझे और भी काम है, मुझे भूख लगी है। उसकी मम्मा तुरंत ही वहाँ पर 2-3 डिशेस लेकर आ गई। वहाँ पर नूडल्स भी थे, सैंडविच भी था और पास्ता भी था। ईबो ने कहा, सीरियसली मुझे पास्ता बहुत पसंद है पर नूडल्स और सैंडविच बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी माँ ने कहा, ईबो तुम पहले खाया करते थे पर अब नहीं खाते हो, क्या तुम्हें इतनी नफरत है जहाँ? मॉम उसका नाम मत लो, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता, मैं दिल से उससे नफरत करता हूँ, प्लीज़। उसकी मॉम ने फिर कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही जो मिसेस वांग है वहाँ से चली गई, मतलब कैरेमल ली वहाँ से चली गई, वैसे ही ईबो जिसने पहले अपने पास्ता को ख़त्म किया, फिर उसने अपने पेट पे हाथ रखा और कहा, हाँ भूख तो और लगी है। उसने धीरे से झुककर ना अपनी मॉम को देखा, वो तो वहाँ नहीं थी, तो उसने सैंडविच को उठाया और एक बाइट ली। फिर उसने कहा, हाँ मॉम वर्ल्ड का बेस्ट सैंडविच बनाती हैं, ये जहान को क्यों पसंद है। ऐसा बोलकर वो उस पूरे सैंडविच को खा गया। सही से उसने वो जो नूडल्स थे उनको भी उठाया और वो भी सारे ख़त्म कर दिए। फिनिश करने के बाद में वो वहाँ से उठा और चुपके से घर से निकल गया, बिल्कुल चोरों की तरह बाइक पे बैठा और वापस से अपने कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज में पहुंचकर सीधे, मतलब अभी जो था ना उनका लंच ब्रेक था, ईबो जो सुबह से ही गोल है कॉलेज से, तो वो अब वापस आया था। वो डायरेक्ट ही कैंटीन में एरिया में गया जहाँ पर जॉन बैठा हुआ था। वो जॉन के पास गया, उसके कॉलर को पकड़ लिया और कहा, जॉन व्हाट द हेल यू आर डूइंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर जाने की। जॉन जिसने धीरे से ईबो के हाथों को पकड़ा, उसे टाइटली पकड़ के अपने आप से थोड़ा दूर किया और कहा, ईबो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें थोड़े मैनर्स से काम लेना चाहिए? इस पूरे कॉलेज में सबको पता है कि मैं कौन हूँ। तो अगली बार से मेरे कॉलर पे हाथ डालने से पहले सोच लेना। जॉन खुद भी बहुत गुस्से में नज़र आ रहा था। ईबो को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ईबो ने कहा, जॉन आई स्वेयर अगर रात तक तुम्हें मैंने रुला ना दिया तो मेरा नाम भी वांग ईबो नहीं। जॉन एक पल के लिए तो डर गया, फिर उसने कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम मुझे ऐसी खोखली धमकियों से डरा सकते हो? मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, समझ में आया? ईबो खुद भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। ईबो ने जॉन की तरफ उंगली करते हुए कहा, जॉन तुमने अच्छा नहीं किया। जॉन ने भी कहा, तुमने कौन सा अच्छा किया? मैंने तुमसे पहले भी कहा था अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं सच में वही करूँगा जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है। तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं सबको बता दूंगा, तुम्हारे मॉम को, डैड को, सबको बता दूंगा। ईबो को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो वहाँ से पैर पटकते हुए जहाँ चला गया। फिर जॉन अपने टेबल पे आके बैठ गया तो उसके दोस्तों ने उससे पूछा, शुयांग जो वहाँ बैठा हुआ था उसने कहा, जॉन बात क्या है आखिर, ये क्यों आया था इतना बुरे मूड में तुम्हारे पास, तुमने कुछ किया है? जॉन ने कहा, सुबह तुमने देखा नहीं था मैंने जल्दी से इसको किस करवाया था। शुयांग ने कहा, ओ तो ये इसलिए आया था। हाँ सच में ये पूरा पागल है इंसान है ना। जॉन ने कहा, वो तो है। वेल मैं देखता हूँ ये शाम तक क्या करेगा, कौन से खेत की मूली उखाड़ने वाला है, मैं भी देखता हूँ क्या करेगा ये शाम तक कि मैं रोने लगूँ। शुयांग ने कहा, जॉन संभल कर रहना, हो सकता है ये कुछ भी कर सकता है। ईबो ने कहा, देखा जाएगा, फिलहाल हम लोग अपना लंच एंजॉय करते हैं। वो लोग अपना लंच करने लगे। इधर ईबो डायरेक्ट अपने अपार्टमेंट आ गया था। वो कॉलेज में रुका ही नहीं, वो बस जॉन को धमकाने गया था, लेकिन जॉन के ऊपर ईबो की धमकी का कोई भी असर नहीं हुआ। तो अभी वो अपने घर आ गया था। घर आकर उसने कुछ तैयारियां की जिससे वो जॉन को परेशान कर सके। कुछ चीज़ों का इंतज़ाम किया, कुछ दोस्तों को कॉल लगा के एक अच्छा खासा प्लान बनवाया था। इसके बाद वो आराम से लेट गया कि अब जॉन को वो रात में परेशान ज़रूर करेगा। शाम के वक्त जब वो वापस आएगा तो जॉन सही सलामत नहीं रह पाएगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना। एंड क्या लगता है आपको, क्या आखिर क्या होने वाला है, कैसे परेशान करने वाला है ईबो जॉन को जब वो कॉलेज से वापस आएगा तब? ये तो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, के बाबा, अपने ख्याल रखना।